ये मिथिला का पावन भूमि मटिहानी है। आज मिथिला माध्यमिक परिक्रमा का चौथा दिन है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु भक्तगण और साधु संत लगातार 15 दिनों तक नेपाल, भारत सहित आज तीसरे स्थान के प्रवास स्थल पर विश्राम करते हुए आज नेपाल के मटिहानी पहुंच रहे हैं। तो वहीं कुछ श्रद्धालुओं का आने का क्रम अभी भी जारी है। हर साल फागुन अमावस्या तिथि के प्रतिपदा के दिन जनकपुर धाम हनुमानगढ़ी में एकत्रित होकर विधिवत रूप से शुरू होने वाले यह मिथिला माध्यमिक परिक्रमा का आज चौथा दिन है। लगातार नंगे पांव 3 दिनों तक चलने के बाद आज चौथे दिन मटिहानी पहुंचे हैं और इसके बाद 11 दिनों तक और चलते हुए इस माध्यमिक परिक्रमा की समाप्ति होगी। महाकुंभ के नाम से प्रख्यात यह परिक्रमा की शुरुआत त्रेता युग से ही शुरू की गई है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र ऐतिहासिक मिथिला नगरी पधारे थे उस वह मिथिला क्षेत्र अर्थात राजा जनक की नगरी की परिक्रमा किए थे। जहाँ जहाँ पर रामचंद्र जी अर्थात रघुवर के चरण पड़े थे उसी मार्ग से होते हुए उस दिन से शुरू किए गए परिक्रमा आज भी उसी तरह श्रद्धालु लोग करते आ रहे हैं और श्री राम जी का डोला का आज भी परिक्रमा करा जा रहा है। जहाँ जहाँ पर रघुवर ने विश्राम किए थे उसी स्थान पर आज भी श्रद्धालु विश्राम करते आ रहे हैं। अलग अलग जगहों में माता सीता और राम जी का डोला के साथ इस परिक्रमा की शुरुआत की गई थी। पहला दिन हनुमानगढ़ी में मिथिला बिहारी जी का डोला और जनकपुर धाम में किशोरी जी का डोला परिक्रमा में शामिल कर सिया राम जी का परिक्रमा करवाते हुए परिक्रमा का शुरुआत किया गया था और इसके पीछे पीछे श्रद्धालुओं एवं साधु संत भी परिक्रमा के निकल पड़े थे। नेपाल के 107 और भारत के 26 कर कुल 133 किलोमीटर पैदल यात्रा करना पड़ता है। इस दौरान इन श्रद्धालुओं एवं साधु संत कुल 15 स्थान पर रात्रिकालीन विश्राम करते हैं। इसी तरह से दूसरा दिन भारत के कलना, तीसरा दिन फुलहर, चौथा दिन नेपाल के मटिहानी, पांचवा दिन जलेश्वर, छठा दिन मरई, सातवां दिन ध्रुवकुंड, आठवां दिन कंचनवन, नौवां दिन पर्वता, 10वां दिन धनुषधाम, 11वां दिन सतोखड़, 12वां दिन औढ़ी, 13वां दिन करुणा, 14वां दिन बिशौल और 15वां दिन फिर से कलना होते हुए जनकपुर धाम पहुंचते हैं और परिक्रमा पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि 15 दिनों का ये कठोर परिक्रमा करने वाले मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होती है और चारों धाम घूमने की फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने के लिए सर पर सजो सामान और खाली पेट निकलते हैं।